पवन पुत्र पालत अहे, नत सुनि आयहु द्वार। उल्टे सीधे राह का तुमरे सर पर भार। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नाम नष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूर्व के अंक में आपने और मैंने श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज द्वारा हनुमान चालीसा पर जो टीका रची गई उसके 2 अंश श्रवण किए। आज तीसरी चौपाई को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि यह हनुमान चालीसा का पाठ आपको और मुझे कैसे राम नाम की रटना लगाने की मार्ग को प्रशस्त करता है। कहते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत, अंजनी के पुत्र तथा पवन सुत नाम वाले श्री हनुमान जी की जय जय हो। तुलसी के हनुमान तीनों विशेषणों से युक्त हैं। साधारण चरित्र में हनुमान जी कहते हैं, दासो अहम कौशलेन्द्रस्य। मैं अयोध्यापति राम को अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ। मैं उनका दास हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। अनात्मा जो शरीर है उससे सेवक भाव दर्शाया है और परमात्मा को सर्वस्व अर्पण किया गया है। उन राम जी के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए ही मैं लंका में आया। भक्त को प्यार, राक्षस को मार और जनक नंदनी को आश्वासन, ये तीनों गुण राम जी की प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। प्रत्येक नाम नष्ट इस भाव को हृदयंगम करें, बड़े ध्यान से सुने। यह चौपाई आपकी नाम साधना को पुष्ट करने वाली है, आपको राम जी से मिलाने वाली है। श्री महाराज कहते हैं कि ये तीनों गुण राम जी की प्राप्ति करवाने वाले हैं। हनुमान जी का चरित्र राम नाम के आनंद को अनुभव कराने वाला है। दूत का काम है अपने स्वामी की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना। लंका जाते समय मैनाक को गले लगाया, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार शरणागत से प्यार किया, शूरसा को नमस्कार किया, सिंहिका का चीर डाला, लंकनी को केवल चपाट से समझाया। इस प्रकार अलग अलग पात्रता वाले के साथ अलग अलग व्यवहार किया। विभीषण को अपने कुल की निंदा करते हुए समझाया। यह सब बल धाम का अर्थ है। कहीं भक्ति का बल, कहीं योग बल, कहीं शरणागत का बल दिखाया। जहाँ जिस बल की आवश्यकता हुई वहीं उस बल को जीव से ईश्वर की मिलाने हेतु अनुभूति कराई गई। आप और मैं इस बात को समझें कि संसार में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयास करें। आप घर में रहकर अपने कार्यों का संपादन करते हुए भी जहाँ जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उसको पूरित करें, किंतु हृदय से भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहें। जैसे सब स्वरूप में भगवान को ही जानकर श्री हनुमान जी अलग अलग व्यवहार करते हैं, किंतु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस बात को वे हृदय में सदैव धारण करते हैं। इसी प्रकार नाम जापक को चाहिए कि सब में राम जी को देखकर सबके नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए शरणागत के भाव से राम नाम की रटना लगाए। श्री हनुमान जी को अंजनी का पुत्र कहा गया। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से जो कोई पीड़ित है उसके महान कष्टों को निवारण करने का सामर्थ्य इस नाम में है। माँ अंजनी के लाल, माँ अंजना के लाल कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार वे पुत्र के लिए व्याकुल थी, उसी प्रकार आप यदि राम मिलन को व्याकुल हो जाते हैं तो श्री हनुमान जी गुरु रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको राम जी तक पहुंचा देते हैं। श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज कहते हैं कि एक बार रावण सैन्य सहित देवलोक में गया। रात्रि में पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा ब्रह्मलोक में आकाश मार्ग से जा रही थी। इसके रूप और तेज से मोहित होकर रावण ने उसकी बाह पकड़ ली। वह उससे बाह छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा को उलाहना देते हुए उसने कहा, आप दुष्टों को तो वरदान देते हो,
जिससे आपकी शरण में रहने वाले दुख उठाते हैं। ऐसी अधीनता मुझे स्वीकार नहीं। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर कहा, आज से यदि रावण किसी स्त्री को छेड़ेगा तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। अप्सरा ने उत्तर दिया, फिर भी मैं आपके अधीन रहूं। मैं आपका बदला अपने आप लेना चाहती हूँ, आपके आश्रय से नहीं। वही अप्सरा आगे जाकर अंजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंजना का पुत्र हनुमान पुत्र कहलाने योग्य हुआ। अंजना के तत्व के प्रभाव से, तप का प्रभाव ऐसा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि आपकी शक्ति से मेरा पुत्र बलिष्ठ होना चाहिए, तीनों की शक्ति से युक्त होना चाहिए, उस पर आपका शासन न हो। उन्होंने तथास्तु कहा। भला ऐसी माता का पुत्र कहलाने योग्य और कौन हो सकता है? स्वयं तुलसी के अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज ऐसी महान माता के पुत्र होने के कारण जो अन्याय को सहन नहीं करती। यहाँ यह भाव प्रकट होता है कि इस काया को पाकर भी यदि आप राम मिलन की राह पर नहीं चलते तो आप अपने जीव पर, आप अपने दासत्व पर अत्याचार करते हैं। और यह नाम ये बात प्रकट करता है आपको राम मिलन की राह पर चलना चाहिए। श्री हनुमान जी से शिक्षा लेकर नित्य निरंतर राम नाम में रमण करने का प्रयास करना चाहिए। पवन सुत, पवन के वरदान देते हुए कहा कि जैसे मैं अनायास ही इच्छा अनुसार गमन करता हूँ, पर्वत वृक्ष समुद्र तीनों लोकों को कंपायमान कर देता हूँ, अपनी बलरूपी शक्ति से सब कुछ श्री हनुमान जी उसी प्रकार अपने भक्तों को, अपने दास को, अपने आश्रितों को प्रदान कर दे। ये मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। पवन सुत कहलाने वाले श्री हनुमान जी मुझ पर, आप पर, हम सब पर कृपा करने वाले हैं। जो कोई मुख से राम नाम की रटना लगाता है वे हनुमान जी को अपने बस में कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं उस राम नाम की ध्वनि को सुनकर, और साधक के प्रत्येक कष्ट को, बाधा को वे पल में दूर कर देते हैं। इसलिए महाराज इस बात को प्रकट करते हैं कि हम आप भी साधना के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए श्री हनुमान जी के आश्रय में लेकर उन अंजनी पुत्र, उन पवन पुत्र श्री महावीर हनुमान जी का पूजन करें, उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हुए, उनको अपना सहायक जानकर नित्य निरंतर राम नाम की रटना लगाते हुए उनसे याचना करते रहें कि हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें भी राम नाम के प्रति प्रीति का भाव जागृत हो, ऐसा आशीष दीजिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।